नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आज मैं आपको एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है पिता की सीख। एक गांव था माधोपुर, जिसमें रामदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। इसके ठीक विपरीत यानी उल्टा उसका बेटा था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, घर आकर खाना खाकर सो जाता था। मेहनत करके पैसे कमाना उसके स्वभाव में नहीं था। यदि कभी पैसों की जरूरत पड़ती तो वह बेईमानी या ठगी करके अपने पिता या अन्य किसी व्यक्ति से पैसे कमा लेता था। एक दिन रामदास ने अपने बेटे को पास बुलाकर समझाया, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। काम करने की पहले जैसी अब मुझ में क्षमता नहीं रह गई है, तो अब तुम कुछ काम करके पैसे कमाओ और मैं अब बाकी जीवन भजन कीर्तन में बिताना चाहता हूँ। पहले तो बेटे ने सुनकर बात को टाल दिया, लेकिन रामदास रोज ही यह बात बेटे को समझाते रहे। तो एक दिन बेटा न चाहते हुए भी कहीं काम पर लग गया और जो दिन की मजदूरी मिली वो लाकर पिता के हाथ पर रख दी। तो पिता ने सारे पैसे जलते चूल्हे में डाल दिए और रुपये आग में जल गए। बेटे ने देखा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगले दिन वह फिर काम पर गया, फिर पैसे लाकर पिता को दिए। पिता ने रुपये चूल्हे में डालकर फिर से जला दिए। लड़का इस बार थोड़ा दुखी होकर कमरे में जाकर सो गया। अब तीसरे दिन फिर काम पर गया। शाम को फिर अपनी कमाई लाकर पिता के हाथ में रख दी। जब फिर रामदास रुपये उठाकर चूल्हे की तरफ बढ़ने लगे तो बेटे ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, पिताजी, आप मेरी मेहनत की कमाई को आग में क्यों फेंकना चाहते हैं? यह देखिए, काम कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, परंतु आपकी समझ में बात नहीं आ रही है और धन बर्बाद किए जा रहे हैं। तब पिता ने बेटे के चेहरे की थकान और हाथों के छाले देखकर कहा कि बेटा, कल तक रुपयों को आग में डालते वक्त तुम्हें कोई पीड़ा नहीं थी, किंतु अब तुम्हें मेहनत और ईमानदारी की कमाई का महत्व समझ में आ गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सही तरह से काम करना आ गया है। अब मैं सुख और शांति से अपना आगे का जीवन जी सकता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस तरह रामदास ने अपने बेटे को सही मार्ग दिखाया। और दोस्तों, महापुरुषों ने कहा है कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति मुश्किलों में पड़ने पर ही कुछ सीखता है, वह दूसरे लोगों के जीवन को देखकर भी बहुत सी शिक्षाएं अपनाकर अपना जीवन सुखद बना सकता है। तो अब आप सब सुनने वालों को धन्यवाद करते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।